बोला जा रहा है सेकेंड लीगल रिक्वायरमेंट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति, और इसमें आधारित एक केस स्टडी है पूरा चिनैया वर्सेस रमैया। ये वाला केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, इंपॉर्टेंट है सर, तभी तो डिस्कस कर रहे हैं। स्वागत है सबको और एक सेशन सीए लॉ इजी का, जहां पे हम लोग आपका लाइफ इजी करते हैं बाय मेकिंग सीए लॉ इजी। सो सीए फाउंडेशन का क्लासेस चल रहा था, वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला 3 लेक्चर हो चुका है। टुडे इज क्लास नंबर 4 स्टूडेंट्स, एंड हम लोग ये जो सीरीज चालू किए हैं सीए फाउंडेशन में 2025 कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और उन लोग के लिए क्या स्पेशल फ्री क्लासेस, फ्री लेक्चर्स फॉर सीए फाउंडेशन लॉ हम लोग दे रहे हैं इस चैनल पे। सो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भूलना मत, बिकॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस है जिससे कि आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेगा और दिखते रहेगा, और हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर क्लासेस अवेलेबल टू यू एट फ्री। ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 9 यूनिट में से यूनिट 2 का ये पहला क्लास है, और यूनिट 2 टॉक्स अबाउट कंसीडरेशन। यूनिट 2 टॉक्स अबाउट consideration. Now, what is consideration? Before I go any further, मेरे को समझाइए कि मैं अभी बोला, हालांकि ये है नहीं, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट अनसेट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंसी है आपका पार्ट में, मेरा पार्ट में, कि मैं फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ और मैं मांग रहा हूँ सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स। सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स आर द कंट्रीब्यूशन फॉर दिस वीडियो, एंड द वीडियो इज द कंसिडरेशन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक्स। कंसिडरेशन को हम लोग लैटिन में बोलते हैं क्विड प्रो को। सर कैसे दिखता है? ऐसे, क्विड प्रो को, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इज अ मस्ट टू मेक इट अ लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट 1 में मैं पढ़ाया था, सेकेंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 बोलता है, और उसमें लॉफुल कंसिडरेशन वाज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इसका मतलब यही हुआ कि कंसीडरेशन रहेगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कह पाएंगे। ओके, सो कंसीडरेशन इज अ वेरी बिग लीगल एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। एंड आई टेल यू, कंसीडरेशन का लैटिन फ्रेज हो गया क्विड प्रो को, जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कुछ। और आइए मैं बोलता हूं, लॉ में हर चीज सेक्शन में डिफाइंड है। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कंसिडरेशन। और मैं बता दूं, टर्म को मैं 4 या 3 पार्ट्स में तोड़ा, डेफिनेशन को 3 या 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। मैं ये तरीका भी बताता हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारा तरीका बताया हूँ बाकी क्लासेस में, और आगे का क्लासेस में और भी तरीका बताऊंगा। लॉ का आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये एक टिप एंड ट्रिक है, और इस टिप एंड ट्रिक बहुत आसान है। बचपन में जब बड़ा वर्ड्स हम लोग सीखते थे, बड़ा वर्ड्स जिसका स्पेलिंग याद नहीं रहने का चांसेस ज्यादा था, वैसा वर्ड्स को हम लोग तोड़ तोड़ के स्पेलिंग सीखते थे। वैसे डेफिनेशन को भी तोड़ लीजिए, बड़ा डेफिनेशन या छोटा डेफिनेशन पूरा याद रखने के लिए तोड़ लीजिए 3-4 पार्ट में, और एक एक छोटा छोटा पार्ट याद रहेगा और सबको जोड़ के आपका आंसर बन जाएगा। तो ये एक तरकीब है, टेक्निक है, ट्रिक है, टिप है फॉर लर्निंग लॉ आंसर्स, एंड ये आपको सहायता करेगा जब आप आंसर्स लिखेंगे एग्जाम में। ओके, तो सर व्हेन कंसिडरेशन का टेक्निकल डेफिनेशन समझाइए। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, तो क्वेश्चन कीजिए कि किसका डिजायर में? प्रॉमिसर, यानी कि हिंदी में सोचो तो प्रॉमिसर का कहने पे 2 व्यक्ति रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, जो प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर, जो जिसको वादा किया जा रहा है वो प्रॉमिसी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति, ठीक है, प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति, ठीक है, हैज डन, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स
from doing, promises to do और abstain from doing. A, B, C, 3 पार्ट्स इसमें भी कर दिया. सर क्या बोलने का कोशिश कर रहे हो? जब किसी का कहने पे, किसका कहने पे? प्रोमिसर का कहने पे. कौन? प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति. हैज डन यानी के पास्ट, डज यानी के प्रेजेंट, एंड फ्यूचर, प्रोमिसेस टू डू यानी के फ्यूचर, ऐसा काम करने का वादा या ऐसा काम ना करने का वादा. एब्सटेन का मतलब कुछ ना करना, टू डू का मतलब कुछ करना, इज कॉल्ड कंसिडरेशन. यानी कि आपका कहने पे अगर मैं वीडियो बनाया, आपका कहने पे अगर मैं वीडियो बनाया, आपको प्रॉमिस किया हाँ फ्री में लॉ पढ़ाऊंगा, फ्री में वीडियो दूंगा, तो ये जो मैं वादा कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, डूइंग समथिंग, आपका कहने पे, किसी का कहने पे, तब ये कंसिडरेशन हो जा रहा है. और मेरे को बदले में क्या मिलेगा? सब्सक्रिप्शन एंड लाइक. जल्दी से कर लो, ठीक है. तो द पॉइंट इज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstain from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing, such an act or abstinence is called consideration. सर डेफिनेशन तो पूरा एकदम समझ में आ गया. 3 पार्ट है. At the desire of the promiser, promisee or any other person, or past, present, future. यानी कि has done, does, or has abstained from doing, or abstained from doing, or abstains to do. Such an act or abstinence is known as consideration. यानी कि consideration past भी हो सकता है, consideration present भी हो सकता है, consideration future भी हो सकता है. ओके सर ये था consideration का definition. तो consideration का legal requirements क्या क्या है? तो देखो पहला यानी कि very first legal rules regarding valid consideration, it must be at the desire of the promiser. Consideration must be at the desire of the promiser. ये सबसे डेफिनेशन में भी पहला लाइन बोल रहा है when at the desire of the promiser. डेफिनेशन में भी बोल रहा है when at the desire of the promiser. तो यहां पे भी पहला लीगल रूल क्या है? इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ठीक है. दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ओके सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोमिसर का कहने पे होना चाहिए. हाँ. अच्छा, मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसका ना होता तो क्या होता? सोचिए, आप रास्ते में चल रहे थे और चलते चलते आपको देखा कहीं आग लगा हुआ है, किसी का सामान पे आग लगने वाला है, आप जाके सामान को आग लगने से बचा दिए, आप हीरो बन गए. और हीरोगिरी दिखाने के लिए, मतलब किसी का सामान को आग से बचाने के लिए, आपने उस आदमी को फिर नोटिफाई करके उस आदमी को जाके बोले कि भैया मैंने आपका सामान बचा दिया, बदले में मेरे को कुछ दीजिए. तो इज ही लीगली बाउंड? द आंसर इज, वो बोल सकता है ना कि मैंने थोड़ी ना बोला था तुमको हीरो बनने, मैंने थोड़ी ना बोला तुमको बचाने के लिए आग लगने से, मेरा तो मकसद ही था आग लगे और इंश्योरेंस मिले. ऐसा हो ही सकता है. यानी कि बात एकदम सिंपल है. किसी का कहने पे अगर आप कुछ करते हो तब उसको आप ठहरा सकते हो, बट किसी का कहने पे अगर आप खुद से कुछ कर रहे हो तो आप उससे कुछ मांग नहीं पाओगे. और यही चीज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव वाला केस स्टडी में आपको मिल जाएगा. और केस स्टडी के साथ जैसे मैं हर क्लास पढ़ा रहा हूं, वो इस पॉइंट के लिए द मोस्ट रेलेवेंट केस स्टडी इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव. ओके सर तो कंसिडरेशन में एक चीज समझ में आया, कंसिडरेशन इज क्विड प्रो को, समथिंग इन रिटर्न. लीगल वैलिड होने के लिए हर कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन रहना मस्ट है. ये तो पूरा क्लियर है.
अभी पहला चीज डेफिनेशन हम लोग सीखे कंसीडरेशन, सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसीडरेशन, जहां पे बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति has done or abstain from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing such an act or abstinence is consideration. यानी कि consideration में पहला चीज सीखे, consideration कुछ करना भी है या कुछ ना करना भी है, to do or not to do, दोनों ही consideration हो सकता है, पॉजिटिव एक्ट या कुछ ना करना, ठीक है। और दूसरा चीज क्या सीखे, it must be at the desire of the promise, it must be at the desire of the promiser, it must be at the desire of the promiser, ठीक है, ओके सर। और प्रोमिसर का डिजायर पे ना हुआ तो ये कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड नहीं होगा। दूसरा चीज जो सीखे, देखो डेफिनेशन में अगर जाओगे तो दिखाई देगा, दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, when at the desire of the promiser, कौन, promisee और any other person, very nice। जो लोग को समझ में आ गया था उन लोग को फुल मार्क्स, जिन लोग को नहीं आया अभी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो बोला जा रहा है सेकेंड लीगल रिक्वायरमेंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति, और इसमें आधारित एक केस स्टडी है पूरा, चिनैया वर्सेस रमैया। और ये वाला केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, इंपॉर्टेंट है सर, तभी तो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो चिनैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था, ये एक सर आलू है, नहीं नहीं आदमी है, अभी लग रहेगा सर, स्नोमैन लग रहे, हाँ ये आदमी रिच है सर, थोड़ा हेल्दी है तो रिच बोल दिए, हाँ खाते पीते घर का, ओके, रिच डैड, पापा भी है, ओल्ड रिच डैड है, 79 ईयर्स ओल्ड, इनका एक लौता डॉटर है, पेरिस हिल्टन जैसा, सॉरी सर ये क्या है, ठीक है, लौता डॉटर है, स्पॉइल्ड रिच ब्रैट। सर ये लैंग्वेज ऑफेंसिव है, लिख रहा हूं तो क्या है, एग्जाम्पल ही तो है, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। नाउ ये जो रिच स्पॉइल्ड ब्रैट है, दुबला सा रिच ओल्ड डैड का, ये बुढ़ा पापा विल करना चाहता है, विल, सर विल का मतलब अपना जायदाद किसको जाएगा, वारिस को, वारिस के नाम पे, यानी कि ओल्ड सॉरी स्पॉइल्ड ब्रैट डॉटर को के नाम पे करना चाहता है, करें सर क्या फर्क पड़ेगा, बट विल में ये कंडीशन लिख दिया, विल में बोला कि बेटी प्रॉमिस कर मेरा पुअर ब्रदर को जो 65 ईयर ओल्ड है, पुअर ब्रदर को तू मेंटेनेंस मनी देगी, क्या देगी, एनुअल सम्स प्रोवाइड करेगी, जाके वो घर चला पाए। एनुअल सम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युइटी बोलते हैं, एन्युइटी। तो सिंपल है सर, ये तो सिंपल सा बात है कि पापा बेटी के नाम पे जायदाद करने से पहले बोल रहे हैं मेरा गरीब भाई का देखभाल करना बेटी, क्योंकि मैं उनको पैसा देता हूं, मैं जब नहीं रहूंगा प्रॉपर्टी का मालिकिन तू होगी, और प्रॉपर्टी से जायदाद से जो भी तेरे को मिल रहा है थोड़ा बहुत उससे देखभाल कर देना अपना चाचा का। बेटी एक पैर में खड़े हो गई और बोली पापा आप खाली दीजिए मुझे, और कुछ मत सोचिए, मैं सब ख्याल रखूंगा, सब ध्यान दूंगा। इनफैक्ट बेटी ने संग संग रमैया ने संग संग क्या किया, अंकल के नाम पे प्रॉमिस कर दिया, अंकल को कॉन्ट्रैक्ट बना के प्रॉमिस कर दिया कि आपको एनुअल मेंटेनेंस मुझसे मिलेगा। अब जैसे ही पापा गुजर गए, अंकल मांगा और बेटी
पलट गई और बोली कि मैं प्रॉमिस तो किया था, बट आपसे क्या मिल रहा है मुझे अंकल, बदले में क्या मिल रहा है? मैं जो दूंगा आपसे आपको, तो बदले में मेरे को क्या मिलेगा? तब अंकल कोर्ट चला गया और कोर्ट ने कहा कि बेटी तुम सीए फाउंडेशन का लॉ नहीं पढ़ी, और सीए लॉ इजी से तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्योंकि तुमको अंकल से भले ही कुछ ना मिले, अंकल को तुमने प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिसी कौन है? अंकल। अंकल इज द प्रॉमिसी, और अंकल इज द प्रॉमिसी, और तुम प्रॉमिसर हो, तुमने प्रॉमिस किया। भले ही प्रॉमिसर को प्रॉमिसी से कुछ ना मिले, एनी अदर पर्सन यानी कि डैड, एनी अदर पर्सन यानी कि डैड से तो मिला। और कंसिडरेशन मिलने से मतलब है किससे मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, इट में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो बेटी कोर्ट में केस हार गई और उनको एनुअल मेंटेनेंस यानी कि एन्युइटी देना पड़ा अंकल को, और ये केस स्टडी को हम लोग बोलने लगे चिनैया वर्सेस रमैया। क्लियर है? तो ये है चिनैया वर्सेस रमैया, जो रूल नंबर 2 फॉर अ लीगल कंसिडरेशन को एस्टैब्लिश करता है, जो कि क्या है? जो कि है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। क्लियर है? तो दिस इज द फंडा। ओके सर, तो 2 रूल सीखे। एक, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर बोले तो ही कंसिडरेशन तुम कर रहे हो, तो ही कंसिडरेशन तुमको बनेगा। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट हम लोग ये सीखे कि इट में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति। थर्ड पॉइंट जो है ना, बहुत आसान और इजी पॉइंट है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। देखो, मैं पैसा देके मूवी देख के आया, तो पैसा देके टिकट जो लिया या टिकट काटा, तो ये टिकट पैसा दिया, कंसिडरेशन एग्जीक्यूट हो गया, मूवी हो गया, कंसिडरेशन एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। अब सोचो, मैं पैसा देके एडवांस में बुकिंग किया, मेरा कंसिडरेशन मैं दे दिया, बट मुझे जो मिलना था वो एग्जीक्यूटरी रह गया। तो बहुत इजी चीज है, मैं इसलिए बोला। फोर्थ लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रूल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन इज वेरी इजी। इट इज सर, ये फोर्थ नहीं है, इट इज कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या फ्यूचर हो सकता है। नो, पास्ट कंसिडरेशन क्या है बहुतों को समझ में नहीं आता है, ये थोड़ा समझा दूं। देखो, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है। पास्ट में यानी कि अतीत में अगर कोई आप किसी का कहने पे, अतीत में अगर आप किसी का कहने पे, आप अगर किसी का कहने पे पास्ट में कुछ अभी करते हो और उसने आपको वादा किया कि कुछ देगा, अभी जो एक्ट कर रहे हो या एब्स्टिनेंस कर रहे हो इसके लिए कुछ देगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये कंसिडरेशन वैलिड है, क्योंकि इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन इज आल्सो वैलिड कंसिडरेशन। यानी कि पास्ट में किसी का कहने पे आप कुछ किए थे, उसने तब आपको कुछ नहीं देगा, कुछ देने का वादा नहीं किया था, तब खाली कहा था तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे, और तुमने कर दिया। और करने के बाद आज जाके वो खुद बोल रहे कि तुम वो किया था मेरे लिए, इसलिए ये रखो ही ना। तो ये कंसिडरेशन क्या वैलिड इन लॉ होगा? आंसर इज यस, इट इज अ पास्ट कंसिडरेशन। सर, प्रेजेंट कंसिडरेशन तो समझ में आता है, और फ्यूचर कंसिडरेशन फ्यूचर में देने के लिए ये भी समझ में आता है। अब देखो, ये वाला पॉइंट बहुतों को समझ में नहीं आता है। मेरे को बताइए, मैं अगर 5 लाख का वैल्यूएशन का घर 3 लाख में खरीद लिया, तो मेरे को तो मुनाफा हुआ 2 लाख का बैठे बैठे। बट क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है। ऐसे सुनते हो ना चारों, किसी को सस्ते में गाड़ी मिल गया, किसी को महंगा डील हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज
होता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसीडरेशन को एडिक्वेट होना पड़ेगा, ये कहीं लिखा नहीं है। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे कि कंसीडरेशन ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। डॉक्टर के पास जाते हो, फीस देते हो? हाँ सर, बिल्कुल। डॉक्टर फीस लेता है 500 रुपया, लेट्स से, या 1000 रुपया, या 2000 रुपया, या 5000 रुपया, जो भी फीस है उसका फीस लिया और तुमको इलाज किया और तुमको डायग्नोस किया या अपॉइंटमेंट दिया। ये इसके बदले तुमको जो मिल रहा है वही काफी है। इसके साथ साथ तुम अगर एक्स्ट्रा बोल रहे हो कि 2000 नॉर्मल फीस के ऊपर लीजिए, मेरे को थोड़ा स्पेशली चेक कर दीजिए, ऐसा कुछ है नहीं स्पेशली चेक, ले तो लेगा वो, बट क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? कानून बोल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है, नो। कंसीडरेशन ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट वैलिड। लीगली जो ऐसे ही बाउंड टू परफॉर्म है, विटनेस कोर्ट में आ रहे हैं, विटनेस दे रहे हैं, वो गवाह है केस का, उसको तुम पैसा देके बोलोगे कि आप आइए इसके लिए एक्स्ट्रा रखिए, वो एक्स्ट्रा इज नॉट हिज कंसिडरेशन बिकॉज ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म एज इट इज। ठीक है, सो परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिडरेशन को रियल होना पड़ेगा। यानी कि मैं बोला मैं मैजिक देके सोना बना दूंगा, मैजिक करके सोना बना दूंगा, ऐसे हाथ बंद करूंगा मुट्ठी और मुट्ठी खोल के ही सोना मिलेगा। बोलो, ये जादू टोना वाला बात इल्यूजरी है, अनरियल है, और इस पे आधारित कंसिडरेशन अगर करोगे खुद ही ठगोगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहे हैं हम लोग ये सबको नहीं मानते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी होने से नहीं होगा। लास्टली, कंसिडरेशन कैन नॉट बी अनलॉफुल। यूनिट 1 में ही पढ़ चुके थे, लॉफुल कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ना कि अनलॉफुल। इट कैन नॉट बी इमोरल, इट कैन नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, दैट कंक्लूड्स आवर लेक्चर बाजी ऑन कंसिडरेशन। इसका पार्ट 2 आएगा, नेक्स्ट वीडियो देखना मत। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को, जाके नेक्स्ट वीडियो आए। और नेक्स्ट वीडियो में कल ही आप लोग को मिलेगा कंसिडरेशन यूनिट 2 का बाकी पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन में 2025 स्पेशल फ्री क्लासेस by CA Law Easy. This is CA Shomodipto sir signing off.